हेलो बच्चों, कैसे हो? ओके, आपका फिर से एक बार इस यूट्यूब चैनल के इस फिजिक्स के ऑनलाइन कोर्स में स्वागत है। और पिछली क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था, हमने तीन फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस किया था, एरिया वेक्टर, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ। तो फिर से बच्चों आज मैं रिवाइज करा रहा हूँ इन तीनों फिजिकल क्वांटिटीज को। सो फर्स्ट वन इज एरिया वेक्टर। फर्स्ट वन इज एरिया वेक्टर। तो मैंने बताया था कि कोई यदि हमारे पास एरिया है, और एरिया आप जानते हो ये बोर्ड है, और मैं कहूँ कि इसका एरिया कैसे फाइंड आउट करोगे, तो आप कहोगे ये लेंथ और ये लेंथ, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ये कितना है और ये कितना है, इन दोनों का जो मल्टीप्लाई कर दें हम, तो डेट विल गिव यू एरिया। सो कंसीडर द एरिया इज ए। तो अब इस एरिया में एक डायरेक्शन और जोड़ देता हूं मैं, और डायरेक्शन क्या होगा, जो सरफेस होगा उसके नॉर्मल। तो मान लीजिए ये बोर्ड का ही मैं एग्जांपल लेता हूं, तो इस पर नॉर्मल ऐसे ऊपर की तरफ आता हुआ, बाहर की तरफ उस सरफेस से आता हुआ, तो ये डायरेक्शन मैंने अटैच किया। सो दिस इज एरिया वेक्टर, दिस इज एरिया वेक्टर। तो ये मैंने बताया था एरिया वेक्टर, और उसका यूनिट होगा यूनिट मीटर स्क्वायर। सो दिस विल यूनिट। तो यदि एग्जाम में पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय एरिया वेक्टर, सो यू कैन राइट वेक्टर ए इक्वल्स ए इनटू एन कैप, और एन कैप क्या होगा यहाँ पर, यूनिट वेक्टर। और ये क्या होगा उसका एरिया वैल्यू, एरिया वैल्यू की एरिया का कितना उसका वैल्यू है, तो दैट विल एरिया वेक्टर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बताया था कि कोई एक सरफेस है, उस सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मान लीजिए कोई सरफेस किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो उससे कितनी लाइनें क्रॉस करके आ रही हैं या जा रही हैं। यदि किसी सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउट आती है तो हम कहते हैं उसका फ्लक्स पॉजिटिव होगा, और यदि किसी सरफेस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती हैं तो हम कहते हैं उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेगेटिव होगा। तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म मैंने बताया, फाई इक्वल्स ई डॉट डी एस, ऑन ई डॉट डी एस का लाइन इंटीग्रल। तो इस तरह भी इसको हम डिफाइन कर सकते हैं, फाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ई डॉट डी एस। तो यदि एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो आप उसको लैंग्वेज में लिखकर और इस मैथमेटिकली वे में लिखते हो तो भी ये करेक्ट होगा। और आपको यदि आपके एग्जामिनेशन में ये पूछा जाएगा तो ज्यादा कोशिश करना, जो भी फिजिकल क्वांटिटी पूछी जाए उनको मैथमेटिकल उनको डिफाइन करने की। तो फुल मार्क्स यहाँ आपको मिलते हैं यदि आप इस तरह से डेफिनेशन लिखते हो। एक बच्चा ये लिखता है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉसिंग एन एरिया नॉर्मली इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और एक स्टूडेंट ऐसे लिखता है, सो बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड इफ दिस इज क्लोज्ड सरफेस, सो फॉर क्लोज्ड सरफेस हम ऐसा भी लिख देते हैं, फॉर क्लोज्ड सरफेस, सो फाई ये दिस सिंबल इज और I will write phi e. So phi equals closed line integral, इसको ऐसे पढ़ा जाता closed integral of E dot ds। और ये लैंग्वेज में लिखना चाहते हो तो यहां से देखो ये भी लिख सकते हो आप, the electric flux of a surface is equal to the line integral of the dot product of E and ds, एरिया वेक्टर और ये इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट का लाइन इंटीग्रेशन, ऐसा भी आप लिख सकते हो। इसकी यूनिट डिस्कशन किया, तो यूनिट क्या होगा बच्चों इसका ई का तो न्यूटन पर कूलम, और इसका मीटर स्क्वायर, सो न्यूटन कूलम इनवर्स मीटर स्क्वायर, और दिस कैन बी रिटन एज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। एक और यूनिट बताया था, एंड दिस इज ऑल्सो ऐसा यूनिट, एंड दिस इज another SI unit, this is also SI, so another SI unit, it will unit of E, one unit is volt per meter and this is meter square, so volt meter is another unit of electric flux।
ओके, नेक्स्ट गॉस लॉ. Gauss law. So what is Gauss law? It is phi E equals E dot ds. This is Gauss law, and it is for closed surface equals Q enclosed upon epsilon naught. So this is the statement of Gauss law. So what is Gauss law? The electric flux of a closed surface is equal to 1 upon epsilon naught times the total charge enclosed by the surface. कोई सरफेस है, क्लोज सरफेस, उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स पूछा है, तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स? उस सरफेस के अंदर जितना चार्ज है, और रिमेंबर द सरफेस शुड बी क्लोज्ड सरफेस, तो सरफेस के अंदर जितना चार्ज है उसमें डिवाइड कर दीजिए एप्सिलॉन नॉट से, तो आ जाएगा उसका फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स. तो दिस इज द स्टेटमेंट, मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ गॉस लॉ. और कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि जो सरफेस है उसके अंदर चार्जेस भी हैं और वो उसके अंदर कुछ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल भी फिल हुआ है, और डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है. सो देन इन दैट सिचुएशन द गॉस लॉ बिकम्स E dot ds and this is Q enclosed or divided by K epsilon. What is K here? Dielectric constant. Dielectric constant. तो यदि कोई मटेरियल है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू डिक्रीज हो जाएगा. अब एक एग्जांपल लेता हूं, एक प्रॉब्लम लेता हूं, और ये प्रॉब्लम बेस्ड है गॉस लॉ पर. तो आई हैव टू सरफेसेस S1 एंड S2 and surface S1 encloses a charge of 2q and this encloses a charge of 5q. और इससे बाहर आने वाला फ्लक्स phi1 है, इससे आउट आने वाला फ्लक्स phi2 है, या इससे लिंक्ड फ्लक्स phi1 है, इससे लिंक्ड phi2 है. तो phi1 अपॉन phi2 और phi1 रेशो phi2 क्या होगा? ये ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में और नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में. तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कई बार ये वैल्यू चेंज करके आपको दे देते हैं और उसका रेशो पूछ लेते हैं. तो phi1 कितना होगा? phi1 इज द फ्लक्स ऑफ दिस सरफेस S1. सो इट इज व्हाट इज phi1, व्हाट इज phi E, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट. सो व्हाट इज चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस? 2q और डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, नो मटेरियल, सो इट इज नॉट k हियर. सो phi2 कितना होगा? इसके अंदर टोटल चार्ज कितना? चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस सरफेस 5q, तो ये है, ये भी तो इसके अंदर है, सो 7q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट. सो phi1 अपॉन phi2 इक्वल्स दिस इज 2q अपॉन एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज 7q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, and that becomes 2 upon 7. So what is phi1 ratio phi2? It is 2:7. तो इस तरह से ये बोर्ड में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इनके वैल्यू चेंज करके, तो उसको तुम कर सकते हो, देख सकते हो. तो बच्चों ये मैंने रिवीजन कराया, जो लास्ट लेक्चर था उसको मैंने रिवाइज कराया. तो यदि आपको ये अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सकें. ओके.